देखिए बिहार अजूबा है और बिहार में कुछ भी हो सकती है। देखिएगा किस तरीके से ट्रेन अभी आ रही है और ये बिहार का सिवान का महाराजगंज का एक फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है और ट्रेन से उतर रहे हैं। देखिए ट्रेन से किस तरीके से व्यक्ति जो है उतर रहे हैं और फाटक तक जाएंगे। इसको जो है फाटक को बंद करेंगे। फाटक खुली हुई है, इस फाटक को कहीं ना कहीं फाटक जो है खुली हुई है। देखिएगा किस तरीके से इस फाटक को जो है बंद करेंगे और इस फाटक को बंद करने के बाद जब ट्रेन यहाँ से गुजर जाएगी, जब ट्रेन आगे चली जाएगी तो फिर से ट्रेन को रोका जाएगा और पिछले के डब्बे से जो है व्यक्ति उतरेगा और फिर से गेटमैन जो है, यहाँ पे गेटमैन रहना चाहिए था इस गुमटी पे, लेकिन गेटमैन है नहीं। पूरा ट्रेन जब क्रॉस करेगा, देखिएगा गेट अभी बंद है, दिखाइएगा इधर गेट जो है वो बंद है और जब ट्रेन क्रॉस कर जाएगा उसके बाद जो है रेल से ही पीछे के डब्बे से उतरेगा। इसका जो गेट खोलने वाला होगा और वो उतर कर जो है गेट को खोलेगा। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं गेट खुलने के बाद जो है लोग क्रॉस करेंगे। मतलब यहाँ पे गेटमैन को नहीं रखा गया है। देख सकते हैं बिहार में कुछ भी हो सकता है। जो बिहार वैसे ही मतलब अनोखा राज्य है और बिहार में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे गेटमैन के लिए जो है रूम बना हुआ है लेकिन गेट नहीं है। और दिखाइएगा किस तरीके से उतर के अब इसको खोला जाएगा। गेट को एक बार देखते रहिएगा किस तरीके से यहाँ से उतरेगा और गेट को जो है खोलेगा। देखिए क्रॉस कर रहा है ट्रेन, देखिए कितना धीरे धीरे। और हर स्टॉपेज का यही कहानी है, लगभग हर स्टॉपेज का यही कहानी है। देखिएगा देखिए अब जो है ट्रेन रोका जाएगा और ट्रेन में से उतर के गेट को खोला जाएगा। देखिएगा एक बार, देखिएगा देखिए ट्रेन रुक गया है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, यहाँ से दिखाइए। देखिए ट्रेन रुका हुआ है। देखिए किस तरीके से अब गार्ड आएगा जो है खोलेगा इसको, तब यहाँ से रेल। तब तक के लिए लोगों का जो बिहार के लोगों का टाइम बहुत है। बिहार के लोगों के लिए लोगों के पास जो है गेट में अब आएंगे, अब खोलेंगे, उसके बाद जो है ट्रेन यहाँ से क्रॉस होगा। एक्सप्रेस ट्रेन है, देख सकते हैं एक्सप्रेस है और हर फाटक पे यहाँ सिवान में हर फाटक पे रोका जाता है। गेटमैन नहीं है यहाँ है? तो आप ट्रेन से उतर के कितना दिन तक खोलिएगा? कब से चल रहा है ये सब? कब से खोल रहे हैं? जब से चालू हुआ तभी से। जब से चालू है तभी से। तो ऐसे कब तक चलेगा? यहाँ पे रेलवे क्यों नहीं लगता है? ये तो डिवीजन ऑफिस बताएगा। तो आप लोग ऐसे ड्राइवर आगे से उतर के खोलता है, उसके बाद फिर आप पीछे के डब्बे से उतरते हैं, उसके बाद इसको खोलते हैं। तो ऐसे लोगों का टाइम पास होता है, लोगों का टाइम जो व्यर्थ होता है, इसका हिसाब कौन देगा? तो हम लोग थोड़े बताएंगे। आप नहीं बताइएगा और दिखाइएगा कैसे जो है आप देख रहे हैं रेलवे आगे से उतर के इंजन में से इस गेट को बंद किया जाता है और पीछे के डब्बे से भाई साहब जो है कुछ बताने में असमर्थ है। पीछे के डब्बे से ट्रेन को रोका गया है। दिखाइए एक बार, ट्रेन को बस गेट खोलने के लिए रोका गया है, फाटक को खोलने के लिए। और अब ये ट्रेन जो है वो चली जाएगी और फिर 10 कदम के बाद, मतलब 1 किलोमीटर के बाद, 900 मीटर 1 किलोमीटर के बाद जो है फिर ये ट्रेन रुकेगी। दिखाइएगा, अब एक बार दिखाइएगा कैसे ये ट्रेन यहाँ से जाएगी। देखते रहिएगा आप लोग बिहार के लोगों के पास कितना टाइम। देखिए अब ट्रेन जो है वो चल गई, ट्रेन जो है वो चली गई। यहाँ पे लोग हैं और सभी लोग अब क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे कोई गेटमैन नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटमैन नहीं है। आइए लोगों से पूछते हैं कि लोगों के पास टाइम कितना है, बताइए कितना टाइम है आप लोगों के पास? हर दिन जो है ट्रेन यहाँ पे क्रॉसिंग करवाने के लिए रुकती है, फाटक खोलता है, उसके बाद आगे ट्रेन रुकता है, फिर पीछे के डब्बे से जो है रुकता है, उतरता है गेटमैन, फिर इसको खोलता है। उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं पास करते हैं। रेल में बैठे लोग जो है उनके पास भी कितना समय है? देखिए मैं यहाँ का नहीं हूँ, गोपालगंज से एग्जाम दिलवाने के लिए आया हूँ। नहीं, इस समस्या पे बताइए ना, आप कहीं के हैं? इस समस्या ठीक नहीं है। ठीक नहीं लग रहा है। ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा। रुकिए भैया, यहाँ जो है रेल का जो है रूम बना हुआ है रेलवे का। यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, गेटमैन नहीं है। रेल रुकता है, आगे के इंजन से जो है को पायलट जो भी हो, ड्राइवर उतरता है, गेट को खोलता है, बंद करता है। ये रेलवे का क्या दुर्दशा है बिहार में? ये तो बहुत बुरा है और इसको सबसे ज़्यादा रेल मंत्री को सोचना चाहिए। और भारत सरकार जो है कि बेचते जा रहा है हर चीज़ को, और इसको ज़्यादा करके रेल मंत्री को सूचना देना चाहिए और रेल मंत्री को सोचना चाहिए हर तरह के से बिहार का ये सिचुएशन, ये समस्या को दूर करें। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी टाइम व्यर्थ हो रहा है। रेल रुकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे अगर गेटमैन होता तो तब हज़ारों लोगों का जो डेली का यहाँ से गुजरते हैं या फिर रेल के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनका भी जो समय है कहीं ना कहीं बचता। रेल को रोका जाता है, 2-3-4 मिनट लोगों का, हर लोग का व्यर्थ होता है। हम तो यहाँ पे बोलेंगे एक ब्रिज चाहिए, यहाँ पे फ्लाईओवर। हाँ। रेल मंत्री से यही बोलेंगे, चाहे जो भी हो वो एक फ्लाईओवर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि किसी भी आम आदमी को यहाँ पे समय ज़्यादा रुके ना, अपना फ्लाईओवर से चले जाए जी। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो है लापरवाही है, रेलवे की लापरवाही है ना। तो आप लोगों को एक गेटमैन रखा नहीं जा रहा है, 10-12 हज़ार रुपए का गेटमैन नहीं रखा जा रहा है, तो वो फ्लाईओवर बनाएंगे? नहीं, फ्लाईओवर बनाएगा रेलवे? नहीं, लेकिन सरकार से मेरा यही
यही है कि फ्लाईओवर यहाँ पे बना दे। बनाना चाहिए जी। फ्लाईओवर। चलिए, लोगों का जो है समय व्यर्थ होता है, किस प्रकार से रेल जो है वो गुजर गई है, आगे भी रुका हुआ है। अगर हम आपको दिखा पाएंगे, दिखाइएगा एक बार जूम करके, अगर आपको दिखेगी तो ट्रेन जो है फिर से रुकी हुई है। देखिए वहाँ पे देख सकते हैं आप, बीच में आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा कि आगे ये आधा किलोमीटर के बाद एक और फाटक है और वहाँ भी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। और लोगों का जो है हर रोज़ कहीं ना कहीं समय जो है रेल के अंदर बैठे यात्रियों का टाइम जो है व्यर्थ होता है। यही है बिहार की स्थिति जो है दिखा रहे हैं। और रेलवे क्रॉसिंग का जो रूम है इसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा रूम में अब कहीं ना कहीं मीडिया के नज़र में आने के बाद जो है वो रूम भी कहीं ना कहीं अब लोगों के नज़र में आया है, रेलवे के नज़र में आया है। इसलिए यहाँ पे पेंटिंग का काम जो है, पेंटिंग का वो चल रहा है। देखिए पेंटिंग का, देखिए अब पेंट हो रहा है। देखिए ये रेलवे का जो रूम है जिसमें गेटमैन को रहना है, 24 घंटे यहाँ पे रहना है। 8-8 घंटे की ड्यूटी जो होती है वो रेलवे गेटमैन जो होता है उसका होता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये खंडहर में तब्दील है, दिखाइएगा। और यहाँ अब जाके पेंटिंग हो रहा है। कितने दिन से पेंटिंग कर रहे हैं? इधर आइए, दिखिए। आज ही कर रहे हैं। आज ही पेंटिंग कर रहे हैं। अब हो गया है। तो गेटमैन नहीं रहता है यहाँ पे? अब कहाँ रहता है? हैं? इधर देखिए आप, इधर हमसे पहले बात कीजिए। हमारा बंदा नहीं बना है? हमारा क्या मना किया है क्या? नहीं, हम काम करेंगे, चले जाएंगे। काम कीजिएगा, चले जाइएगा। आप उलझन में नहीं पड़ना चाहते हैं ना? हैं? उलझन में नहीं पड़ना चाहते हैं। देखिए बिहार के लोगों को सबसे बड़ी बात है कि अपने से मतलब है। और इसीलिए कहीं ना कहीं बिहार जो है आज भी पिछड़ा है, ना यहाँ पे रोजगार है। और देख सकते हैं किस प्रकार से गेटमैन की ज़रूरत है। रोजगार 3 आदमी को कम से कम मिल सकता था 8-8 घंटे की ड्यूटी में। और ये जो हजारों लोगों का, रेल से क्रॉस करने वाले लोगों का टाइम जो व्यर्थ हो रहा है, ये टाइम भी व्यर्थ नहीं होता। यहाँ गुमटी जो लगती है, रेल रुकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं फाटक को खोला, पहले बंद किया जाता है रेल को रोकने के बाद। और जब ट्रेन क्रॉस कर जाती है फिर वहाँ पे ट्रेन जाके रोकती है। फिर वहाँ से ये पीछे के इंजन से जो है एक व्यक्ति उतरता है जो इसको फाटक को उठाता है। इतना परिश्रम जो है करना पड़ रहा है 2 व्यक्तियों को, आगे से उतरना, पीछे से उतरना। और हजारों लोगों का जो है वो टाइम कहीं ना कहीं इसमें व्यर्थ हो रहा है। इसका किसी को चिंता नहीं है, ना रेलवे को चिंता है, ना बिहार के लोगों को चिंता है। इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बहुत टाइम है बिहार के लोगों के पास। यहाँ पे 3 लोगों की नौकरी नहीं है। सरकार कितना बचाना चाहती है रेलवे, और कितना बचा कर कितना मुनाफा कमाना चाह रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। बिहार का दुर्दशा जो है TUV, ये जून 2019 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार दिखाना यहाँ पे। जून 2019 1152 जो इसका नंबर है, संख्या है, वो है 8-10 नंबर, ये गुमटी नंबर है। और 2019 का ये शायद यहाँ पे इसको उद्घाटन हुआ था। ये जो गेटमैन के लिए रूम है, इसका उद्घाटन जो है जून 2019 में हुआ था। अब तक जो है यहाँ पे गेटमैन नहीं होगा। शायद से आप लोगों ने ऐसा कहीं भी रेलवे फाटक जो है वो देखा होगा। यही है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। इसके आगे और भी फाटक हैं, कई सारे फाटक हैं जिसपे तमाम जगह ट्रेन जो है वो रुकता है। कहीं ना कहीं हजारों व्यक्ति का जो टाइम जो व्यर्थ हो रहा है, उस टाइम को बचाया जाए। और रेलवे से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द यहाँ पे गेटमैन को इंचार्ज दिया जाए। और 3 गेटमैन होते हैं 8-8 घंटे की, 3 व्यक्तियों की नौकरी भी लगेगी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लोगों का टाइम जो है वो बचेगा। इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बिहार में यह दुर्दशा कैसा है, इसको उठाने के लिए कैसा लगा हम लोगों का प्रयास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।